हेलो। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑडिट वर्किंग पेपर्स और इस टॉपिक को ऑडिट फाइल के नाम से भी जाना जाता है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आप लोगों को पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा। उस कहानी बहुत इजी है, स्टोरी है और उससे हमें समझ में आ जाएगा ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं। ध्यान से सुने। अमिताभ बच्चन जी जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि वो एक चार्टेड अकाउंटेंट सीए है। तो अमिताभ बच्चन साहब जो कि चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वो अपनी मदर के पास गए और अपनी मदर के पास में, अपनी माँ के पास में जाकर खुशी खुशी गए। अमिताभ बच्चन चार्टेड अकाउंटेंट और अपनी माँ के पास में जाकर बोला माँ, आज बहुत खुशी का दिन है। आपका बेटा जो चार्टेड अकाउंटेंट है उसे एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी की ऑडिट करने का मौका मिला है। माँ खुश हो गई, बोला मेरे बेटे चार्टेड अकाउंटेंट को कंपनी के ऑडिट करने का मौका मिला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माँ ये बोला बेटा ये ऑडिट क्या होता है, कैसे होती है, क्या है, मुझे ये तो पता ही नहीं है। तूने मुझे बताया कि तुझे ऑडिट करने का मौका मिला है, होता क्या है ये ऑडिट। तो अब जो सीए जो अमिताभ बच्चन साहब हैं, वो स्टार्टिंग से अपनी माँ को पूरी कहानी सुना रहे हैं जो हमें समझनी है। तो अमिताभ बच्चन सीए साहब बोले अपनी माँ से कि माँ, मैं आपको शुरुआत से, स्टार्टिंग से बताता हूं। देखिए, जब भी किसी कंपनी को ऑडिट करवानी होती है तो वो कंपनी राइटिंग में उस चार्टेड अकाउंटेंट को, जिससे वो ऑडिट करवानी चाहती है कंपनी राइटिंग में उस चार्टेड अकाउंटेंट को ऑफर देती है कि आप प्लीज हमारी कंपनी में ऑडिट करने आ जाइए। चार्टेड अकाउंटेंट उस ऑफर को राइटिंग में एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं आपकी कंपनी में ऑडिट करने के लिए तैयार हूं। और फिर जो एग्रीमेंट बनता है उसे बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट। ये पहला स्टेप होता है ऑडिट का कि कंपनी ऑफर देती है, सामने वाला बंदा एक्सेप्ट कर लेता है और ऑडिट एंगेजमेंट एग्रीमेंट बन जाता है। माँ बोली ठीक है बेटा, मुझे ये समझ में आ गया कि कोई भी कंपनी ऑडिट करवाना चाहती है तो पहले वो चार्टेड अकाउंटेंट को ऑफर देती है, जिसे राइटिंग में एक्सेप्ट करते हैं, एग्रीमेंट बनता है लीगल, उसे ऑडिट एंगेजमेंट बोलते हैं, पहला स्टेप। फिर मां, जब मुझको अपॉइंट कर लिया, अब मैंने आपको खुशी खुशी बताया कि कंपनी ने मुझे ऑडिटर बना लिया है, तो अब मैं अपनी टीम के जो लोग हैं जो ऑडिट करने जाएंगे, अब मैं उनके साथ में प्लानिंग करूंगा कि आखिर कंपनी में जाके ऑडिट करनी कैसे है। मैं अपनी टीम के लोगों को काम बांटूंगा, मैं उनको बताऊंगा उसको ये काम करना है, उसको ये काम करना है। प्लानिंग करेंगे हम कि आखिर कंपनी में हमें ऑडिट करनी कैसी है, तो ये जिससे हमारा काम इजी हो जाए, सही से हो जाए, जल्दी हो जाए और एकदम एक्यूरेट हो जाए, स्मूथली हो जाए। हम प्लानिंग करेंगे ऑडिट की कि कैसे की जाए। अब कंपनी के अंदर प्लानिंग, कंपनी के अंदर जाने से पहले, उसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्रामिंग। माँ बोली बेटा मुझे दो बात समझ में आ गई कि जब भी कभी ऑडिट स्टार्ट होती है तो पहले कंपनी राइटिंग में ऑडिटर को ऑफर देकर अपॉइंट करती है, उसे ऑडिट एंगेजमेंट बोलते हैं। और फिर वो ऑडिटर अपनी टीम के साथ प्लानिंग करता है कि कैसे वो कंपनी के अंदर जाकर ऑडिट करेगा, इसे ऑडिट प्रोग्रामिंग बोलते हैं। दो स्टेप हो गई। फिर अब अमिताभ बच्चन साहब चार्टेड अकाउंटेंट साहब बोले माँ, उसके बाद में फिर मैं अपनी टीम को एक्चुअली में कंपनी में लेकर चला जाता हूं। अब जब मैं कंपनी के अंदर अपनी टीम को लेकर चला जाता हूं तो हमारी टीम एक फाइल बनाती है। वो फाइल बहुत मोटी, बहुत बड़ी होती है, एक फाइल बनाई जाती है। उस अब माँ बोला बेटा उस फाइल को क्या बोला जाता है, तो सीए साहब बोले कि माँ, उस फाइल को ऑडिट फाइल बोला जाता है और वो फाइल हर कंपनी के लिए बनाई जाती है। किसी भी कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए चले जाओ, हर कंपनी के अंदर जब भी ऑडिट करने जाओगे तो ऑडिटर को वो फाइल बनानी जरूरी है, उसे ऑडिट फाइल बोलते हैं। ऑडिटर उस ऑडिटर उस फाइल को बनाता है, प्लस अगले 7 साल तक संभाल के रखता है। माँ बोली बेटा ये फाइल तो बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट है,
आखिर इसके फाइल के अंदर आता क्या है? तो अमिताभ बच्चन चार्टेड अकाउंटेंट साहब बोले, मां इस फाइल के अंदर कंपनी का सब कुछ आता है, कंपनी का हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इस फाइल के अंदर हम संभाल के रखते हैं। ये फाइल सीए चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिटर की होती है। ये फाइल ऑडिटर बनाता है, हर कंपनी के अंदर ऑडिट करने जाता है तब बनाता है, अगले 7 साल तक इसको संभाल के भी रखता है। ये फाइल के अंदर कंपनी के हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की कॉपी पड़ी हुई होती है, चाहे वो एमओए है, चाहे वो एओए है, चाहे वो बैलेंस शीट है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इवन कंपनी और ऑडिटर के बीच में जो जो बातें हुई हैं, चाहे से वो ईमेल के थ्रू हुई है, ईमेल हमने किया है, ऑडिट एंगेजमेंट जो ऑफर राइटिंग में दिया था, हमने जो ऑडिट प्रोग्राम, हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट इस ऑडिट फाइल का पार्ट होते हैं। मां बोला बेटा मुझे समझ में आ गया कि जब कोई भी बंदा जो ऑडिटर है कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए जाता है तो उसे एक फाइल बनाना जरूरी होता है, और उस फाइल के अंदर कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। उस फाइल को ऑडिट फाइल बोलते हैं। वो फाइल हर कंपनी के केस में बनती है, उसे अगले 7 साल तक संभाल के रखा जाता है। लेकिन बेटा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो फाइल आखिर तुम बना क्यों रहे हो? तो अब आराम से समझा रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर, मतलब अमिताभ बच्चन साहब आराम से समझा रहे हैं। वो बोल रहे हैं मां समझो, सुनो, देखो एक ऑडिटर का ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन दे, मतलब उसकी ऑडिट रिपोर्ट में एकदम सच बात आए। कंपनी में लॉस है तो वो लॉस बताए, कंपनी में प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट बताए, कंपनी ने जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो ये सब बनाया है वो सही है या गलत है, वो एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में। ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ते हैं। मान लो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है, मान लो कंपनी का डायरेक्टर मेंबर फ्रॉड कर रहा है, तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये बात लिख देते हैं। तो इस बात से कंपनी की गुडविल अफेक्ट होती है, इमेज अफेक्ट होती है कि यार कंपनी के बारे में लिख दिया ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि कंपनी बेकार है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, कंपनी तो फ्रॉड करती है, कंपनी तो झूठी बात बताती है, कंपनी में लॉस चल रहा है, दिखा रखा है प्रॉफिट। कंपनी की गुडविल, इमेज, मार्केट में इज्जत खराब होती है। कंपनी हमारे ऊपर उल्टा केस कर सकती है ऑडिटर पे कि ये झूठ बोल रहा है, कंपनी में तो सब कुछ सही है, इसने ऑडिट रिपोर्ट में झूठ लिखा है कि कंपनी में लॉस चल रहा है। इवन हमसे लीगल अथॉरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारी अथॉरिटीज पूछ लेती हैं, तुम किसी कंपनी पे ब्लेम कैसे लगा रहे हो, ऑडिट रिपोर्ट में क्यों लिख रहे हो, सबूत क्या है? तो उस केस में हम अपने बचाव के लिए, अपने सबूत के लिए, हमने जो ऑडिट फाइल में कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रखे थे, कॉपी रखी थी, जेरॉक्स कॉपी, वो दिखाते हैं कि ये देखो साहब, हमने आते ही कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी ले ली थी, जिससे कल को अगर हम ऑडिट रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव लिखें तो कंपनी अकाउंट्स में फ्यूचर में चेंज करके हमें उल्टा ना फंसा दे, हमने पहले ही एक कॉपी ले ली थी। इसलिए हम वो ऑडिट फाइल बनाते हैं एविडेंस, सबूत के तौर पे, जिससे हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जा सके, और उसको बोलते हैं ऑडिट फाइल या फिर ऑडिट वर्किंग पेपर्स। तो अब जो माँ है वो ये बात समझ गई। माँ बोली ठीक है बेटा, मुझे समझ में आ गया कि जब भी कोई ऑडिटर कंपनी के अंदर ऑडिट करने जाता है वो फाइल बनाता है, उसे ऑडिट फाइल या ऑडिट वर्किंग पेपर्स बोलते हैं। उसके अंदर कंपनी के सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आते हैं और बहुत सारे पर्पस होंगे ये फाइल बनाने के, उनमें से एक मेन पर्पस है एविडेंस के लिए, सबूत के लिए बनाई जा रही है। ऑडिटर इसको अगले 7 साल तक संभाल के रखता है। मैं ये सब बात समझ गई, और ये एग्जाम्पल से हमने पढ़ा कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑडिट फाइल किसे बोला जाता है। थैंक यू।